बताओ। तुम्हारे में गुण है, तुम्हारे में दुई गुण है, तो हम तुमका दुई स्थान दे रहे हैं। नंबर 1, तुम्हारा निवास सोने में, जो संगमरमर का कमरा है, नहीं माँ बिलैया घुसी और नहीं माँ मुसरिया लगी, हरसो है और इलेक्ट्रॉनिक कमरा है। नंबर 1 सोने में निवास, और नंबर 2 तुम्हारा स्थान कलयुग बोला भूप से, प्रभु हमका जगह बताओ, प्रभु हमका जगह बताओ। राजा परीक्षित बोले कलयुग भैया, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम टू वेरी, नो स्पीकिंग। जी के मुँह से, अरे जी के मुँह से राम न निकरे, ती के मुँह घुस जाओ। जपो हरि नाम प्यारे मेरे, जपो हरि का नाम भाई मेरे। जिंदगनिया गंवाए दियो, राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो, राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो, राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो, राम नहीं जाना। बालापन सब खेल गवायो, बालापन सब खेल गवायो, जवानी में तिरिया से प्यार लगायो, जवानी में तिरिया से नेहो बढ़ायो, बुढ़ापा सताई लियो, राम नहीं जानी जवानी गंवाए लियो, राम नहीं जानी जवानी। नाम बोल दे भैया, लोगों ने दान किया 50 रुपया हमारे भैया मनीष रावत भैया भेसी से, 51 रुपया अमरेश भैया भेसी से, 51 रुपया सुजीत भैया राजपूत भेसी से, 20 रुपया अमरजीत भैया भेसी से, 50 रुपया श्री राम भैया भेसी से, 50 रुपया भारत भैया ये सिरसौंदी से, और 21 रुपया पप्पू गौतम भैया हमारे माधवपुर मरपा से, जी माँ कल्लू भगत रहा था। 100 रुपया जानकी भैया ये चंदा कोडर से, भगवान की चुड़ में दान, परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। बड़े सौभाग्य की बात है भैया बहनों, आज की कथा बड़ी सुलभ है और ये कथा हम आपको सुनाई देते हैं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम्हारे में 2 गुण हैं, और एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा, ना इस समय सतयुग चल रहा, ना इस समय त्रेता चल रहा, ना इस समय द्वापर चल रहा, ना कलयुग चल रहा। ना कबहू सतयुग है, ना भैया कबहू त्रेता है, ना द्वापर है, और ना कबहू कलयुग है। चारों युग हमारे आपके शरीर के ऊपर चला कर बराबर, युगव चारे हैं और वर्णव चारे हैं। इतिहास में वर्ण कहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और 4 की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है, 4 की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। एक वो आदमी खाना खाए, एक उदाहरण बता दे आगे ध्यान में, एक वो आदमी खाना खाए तो वो की औरत रहा लड़ाका, तो आदमी पढ़ा लिखा रहा है, वो नौकर रहा हो, पढ़े लिखे आदमी का आदमी गुस्सा नहीं आवत, खूब ध्यान दे ले हो यो। कोई आदमी है चाहे जो हम तुम कहा करो वो के बयार बहा करते, तो आदमी खाना खाए तो पत्नी से कहा लाग देवी दाल लाओ, तो कहीं चटनी मांगिस, तो कहीं सलाद मांगिस, और तो कहीं सकपहिता मांगिस, और तो कहीं अल्लाह बल्ला और मांगे लाग। तो पत्नी गुस्सा ने कहा भाई जानवर कहीं के इडियट, जानवर। जब कहा लाग जानवर
तो आदमी कहीं से कुछ नहीं, खाना खा ली से और हंसता ही हंसत कपड़ा पहन ली से और कहा लाग जानवर जानवर आता कहीं से नहीं। अब वो चला गवा हो ड्यूटी पर का। अब इनके पेटे में रोटी नहीं घुसे कि जानवर कहें तब हो गुस्सा नहीं, आखिर बात का है। तो सारा दिन रोटी नहीं खाई नहीं, दरवाजा कर पल्ला खावा की नहीं, सारा दिन दरवाजा कर पल्ला खावा की नहीं। और जब ड्यूटी पर से आए तो ये पहले है मोहरे मिल गए। अब कहा लगी के यूं बताओ मास्टर बाबू, कहा लगी यूं बताओ। आज कल यह बहुत रीत चली है, जबान लाग जात भैया, गलती हो तो माफ करना, अच्छा लगे तो याद करना। कहा लगी यूं बताओ, तुमका हम सवेरे जानवर कहन तो तुमका तो हमारा थप्पड़ मारे चेहरा है। तो आदमी कहा लग थप्पड़ का है मारे। कहा लगी हमका बताओ आज हम रोटी नहीं खाए, हमका यूं बताओ तुमका हम जानवर कहन तब वो तुम गुस्सा में कहा मार रहे। तो वो कहा लाग आज ही तो हम जान पाए कि हम तुम दोनों जने एक हो ना। जब तुम हमका जानवर कहो तब हम जान पाए कि एक हो ना। हम जानते रहे हम तुम दो जने अलग अलग हो ना। आज जान पाए तो पत्नी बोली का है यू का है। तो कहा लाग सुन लो, जेले आदमी के बियाह न हो, जेले आदमी की शादी न हो तो आदमी के पैर कहे होते हैं भैया दुई। खूब ध्यान सुन ले हो, का जेले आदमी की शादी ना हो तो के पैर होते हैं दुई। और जब शादी हो जाए तो दुई पैर हो गए आदमी के, दुई हो गए पत्नी के, तो टांगे कई हो गई। हाँ अच्छा, चार टांगे की के होती हैं? गैया बैल भैंसी। हाँ गलत बताएं। और चाहे चाहे इतना न समझो तो तुमका और समझा दी। तो आदमी से कहा लगी यह बात नहीं समझ और बताओ। तो आदमी बोला अच्छा तुम यह बात जवाब दो यार दोस्त। कहा लग जवाब बताओ। तो आदमेवा कहा लग यो बताओ तुम हमारी जान हाओ कि नहीं हाओ। आदमी बोला कि तुम हमारी जान हाओ कि नहीं हाओ। तो ये कहा लगी जान आबे करन जान तो आबे करन और बिहाव तुम्हारे संग भाई बे किन्ना है और कहवा पंडितों संग भरा है जान आबे करो। तो कहा लग अच्छा तुम हमारी जान आओ और हम तुम्हारे बरान की नान। तो कहा लगी बराबर करो का सही बोलवा रहे आबे करो तुम्हें आबे करो। वहाँ तो कहा लगा अच्छा आप जान और बरियक्कम कबड़ दो का होगा। हाँ जान गलत होता है ना, जानवर होएगा कि नहीं होएगा। तो आदमी जले बियाह ना हो तैले रहा आदमी का, तैले रहा बगुला, तैले रहा बगुला। और जब बियाह होएगा तो पैर होएगा चार, तो वो का होएगा जानवर, मतलब गैया बैल भैंसी। और जब लड़का होएगा तो टांगे कई हो गई दुई तिया छे, तब का होएगा मालूम, तब होएगा मधुमक्खी। मामा के केरे कई टांगे होती हैं छा, कब होगी पकड़ पाए तो गिने हो, पूरा उड़ानी रहे पकड़ नहीं पाए रहो कोई जना, या पकड़ के नोच के पखना गिने होती हूँ। जब लड़का हो जाए तो होएगा आदमी मधुमक्खी। मधुमक्खी का काम का है बेकूफी। मधुमक्खी का मतलब का है बेकूफी का है। जब हम कहा जाए तो बोले रहो भाड़ भाड़, मजा तब है नहीं। जब हम कहा जाए तो झड़ा बोले रहो। मधुमक्खी का मतलब का भा बेकूफी। साहत लगावत दुनिया भर का ला कर रस बिचारी एक छाता तैयार की हिस्स और कोई देख ले गवा, अरे तात तो गोवा है वो लावी मांगुरी कचोई। अब अंगूरी कचवावेगा तो तरो भन्नानी कहीं रुको छे रात में बनी, अब नहीं बनी ना रंजीत, रात में बनी कहीं ना बनाई बनी कहीं रात में बनी। तो रात में यहाँ रूस सो लगाए कहीं यहाँ चढ़ गवा वंडो बच्चा मार डारी से। और वजन बरिया रहे करिया करिया जी में साह तो लाग रहा है वह बरिया लिहिस तोर जंगा सोधा और निचोए का यहाँ पकड़ के यही रंजितवा
यही पकड़ के पकड़ के यहाँ निचोल ही तो अंडा बच्चन क्या सब टट्टी और पट्टी सब साहत हो गए, अपना भन्नाता ही रही। बेकूफी है कि नहीं? जब हमरे लड़का हो जाए तो हम आप और मायम फंस जाये कि जल्दी लड़का और बांधी घर बन जाए, तीमा बिहवा आवे बहुरिया आवे मजा आवे, बाबा कहीं मजा आई। गलत बताएं। जब लड़का होगा तो हो गए मामा के, और जब लड़का के शादी हो गए तो बहुरिया आ गए, तो कई हो गए 4 दूनी कई हो गए ना 8। 8 टांगे की क्या होती मालूम? हाँ नहीं मालूम? मकरा, मकरा के 8 टांगे होती। अब जब मकरा हो गए तो मकरा क्या काम है? मकरा क्या काम है? इतनी बारीक चीज में बेचारा उल्टा लटक गवा कि खाना पानी कुछ नहीं हजम होता। जने बैठो ताकरी कब है इमा पंडाल में उल्टा लटकाया जा तो का हजम हो ही रोटी कचौरी हैं? मकरा देखे उल्टे बेचारा लटका रहा कि नहीं लटका रहा था, और तनको कोई जानेगा तो मारी खरारा पटत खा ले होगी। गलत बताएं। तो हमारे आपकी जिंदगी जितने आगे बढ़ रही है माया विषयों में फंसती जा रही है। इन माया विषयों से निकलने के लिए हम आप कोई ना कोई जतन करें और अपना अच्छा ध्यान दे। घर बनाते हो रुके जुगाड़ बनावत हो, जानवर रुके जुगाड़ बनावत हो, अल्लाह बल्ला रखे जुगाड़ बनावत हो, तो एक जुगाड़ और बनाओ। कौन? एक जुगाड़ और बनाओ कि कम से कम मरे के बाद तो कुछ मिले चाहिए, वही को कुछ आत्मिक शांति होए हैं मेरे भाई। राजा परीक्षित ने कहा ए सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर सारी युग हमारे ऊपर चलते बराबर। कहो कितना? अब हम आपको समझा दी फिर हिंदी में। जब हम सत्य के जगह पर बैठो है जहां पर विगत कुंठाइत बैकुंठा, बैकुंठ के कहूँ ना जगह है और ना बैकुंठ के कहूँ स्थान है, ना बैकुंठ के कोई लोक है। बैकुंठ क्या है? विगत कुंठाइत बैकुंठा, जहां पर ईर्ष्या दोष न हो, जहां पर लड़ाई झगड़ा न हो, जहां घर में प्रेम और मोहब्बत हो, वहां आए बैकुंठ। घर भर बैठो सलाह काम भव जा लो बैकुंठ महान, और पता लग हम कहते हैं बांके बिहारी और वही कहती है पत्ता बहारी, तो बैकुंठ ना है नरक हुआ है भाई मेरे। तो जहां पर सत्य के बात होते हो, और सत्य क्या है? ईश्वर का नाम। तो जहां पर सत्य की चर्चा हो जान लो हम सत्ययुग में बैठन। और जब हम अपने माता और पिता की, अब है होली आ रही, जब हम अपने माता पिता की पैर छुए और जब हम कोई से आशीर्वाद ले गुरु के पैर छुए पाए जाए तो समझ लो हम त्रेता में हन। और जब हम होली अब है आ रही भारी भारी पिचकारी, अब भौजिन के छप छप मारे, भौजी का यही लमडाऊ भिजाओ ना, हाँ बताए जीते ना, नहीं नहीं हरा रंग लगाई, हरा रंग। कोई कोई हरा रंग लगावत, कोई कोई देखे न है जला मोबिल और बहन निकाल लेने जी के जला मोबिल निकाले और मारे छाड़ी हैं भैया। तो जब हम होली खेले और बढ़िया हंस बोले, खूब बढ़िया मिले मिलाए हैं आपस में यहाँ खूब, तो समझ लो हम द्वापर महन। और जब हम इस शरीर के अंदर भरक चाहिए अच्छी चीज और इसके अंदर भरे कच्छ मच्छ 12 नरसिंह गलत काम करे तो हम कलयुग माना भाई। तो सुन लो, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा और कहा मैया क्या बात है आप रो रही हो हमारी राज में? तो वह गैया बोली राजा रोई ना तो कल लेके ढोल बजाई हैं, रोए रहे न है, चिल्लाए रहे न है, टांग उठाए जाए रहे न, अत्यम न जान पाओ तो कल लेके ढोल बजाई हैं, तो खमा तो होए हैं क्या बात है? राजा परीक्षित से गैया बोली राजन कलयुग के महाघोर अंधेर पापों के भय से मैं कांप रही हूं, इसलिए मैं भूतल छोड़े जा रही हूं। तो राजा परीक्षित बोले मैया अगर तुम छोड़ के चली जाओ तो हम कितना रह? तो वह गैया राजा परीक्षित को बताने लगी राजन अब ही तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे कलयुग में हुई ही का मालूम